आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने दीनदयाल रसोई योजना की आज से शुरुआत। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने शीरे पर जीएसटी 28% से घटाकर की 5%। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने लोगों से वन्य प्राणियों की 365 दिन सुरक्षा, संरक्षण और सेवा का संकल्प लेने की अपील। और एशियाई खेलों में आज भारत ने 6 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य पदक सहित 10 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्मार्ट सिटी पार्क में दीनदयाल रसोई योजना अंतर्गत चलित रसोई केंद्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई भी गरीब भूखे पेट ना सोए, इसके लिए हम संकल्पित हैं। दीनदयाल रसोई योजना के अंतर्गत आज हमने चलित रसोई केंद्रों का शुभारंभ किया है। अब किसी भी गरीब भाई बहन को भोजन के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप जहां होंगे खाना वहीं पहुंचेगा और गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए आपको सिर्फ 5 रुपए देने होंगे। इस योजना में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम इंदौर में 4, भोपाल में 3 तथा जबलपुर एवं ग्वालियर में 2-2 चलित रसोई केंद्र शुरू किए गए हैं। शेष 12 नगर पालिक निगमों सहित पीथमपुर और मंडीदीप नगरीय निकाय में 1-1 चलित रसोई केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। राज्य के गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को सस्ती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 7 फरवरी 2017 को दीनदयाल रसोई योजना प्रारंभ की गई थी। प्रदेश में कुल 166 रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इन केंद्रों में 5 रुपए प्रति थाली की दर से सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक भोजन का वितरण किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए गए भाषण में की गई घोषणाओं की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक की। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में श्री मोदी ने गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए किफायती ऋण सुनिश्चित करने का जिक्र किया था। बैठक में उन्होंने इस घोषणा को लागू करने के संबंध में की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में घरों के लिए सौर ऊर्जा सुनिश्चित करने का भी उल्लेख किया था। बैठक में इनकी तैयारियों की भी समीक्षा की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक हुई। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। बाद में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि बैठक में जीएसटी अपीलीट ट्राइब्यूनल के अलावा बाजरा तथा शीरे पर जीएसटी की दरों के बारे में फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि परिषद ने शीरे पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% कर दिया है। इससे गन्ना उत्पादक किसान लाभान्वित होंगे। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि खुले में बेचे जाने वाले बाजरे के आटे पर कोई जीएसटी नहीं लगाई जाएगी, लेकिन पैकेट में लेबल के साथ बेचे जाने वाले ऐसे आटे पर 5% जीएसटी लगेगा। अपीलीट ट्राइब्यूनल पर लिए गए फैसले के बारे में उन्होंने कहा कि ट्राइब्यूनल के अध्यक्ष की अधिकतम आयु सीमा 67 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भारत चिकित्सा प्रौद्योगिकी और उपकरण का वैश्विक केंद्र बनने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि देश में चिकित्सा उपकरण बाजार मौजूदा समय में $11 अरब का है, जो वर्ष 2050 तक अनुमानित $50 अरब का होगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकी के 8वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व के 5 शीर्ष चिकित्सा उपकरणों विनिर्माताओं में शामिल है। भारत में निर्मित उच्च तकनीक युक्त चिकित्सा उपकरण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा है। इस सम्मेलन का आयोजन मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य देखभाल संगठनों के एक समूह ने किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि प्रकृति की रचनाओं में मानव प्रजाति सबसे अधिक सामर्थ्यवान है। उसके पास बुद्धि, वाणी की अद्भुत शक्तियां हैं। मानव का कर्तव्य है कि वे वन और वन्य प्राणी की सेवा का उत्तरदायित्व ग्रहण करे। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे वन और वन्य प्राणियों की 365 दिन सुरक्षा, संरक्षण और सेवा का संकल्प लें। श्री पटेल आज भोपाल स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह समापन और पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं के 98 विजयी
प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी असीम श्रीवास्तव ने वन्य प्राणी सप्ताह के दौरान संचालित गतिविधियों की जानकारी में बताया कि चित्रकला, फोटोग्राफी, रंगोली, वाद विवाद सहित अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। चीन में हांगझोउ एशियाई खेलों में आज भारत ने अब तक 6 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत को स्वर्ण पदक मिल गया है। पुरुषों की कबड्डी के फाइनल में भारत ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला कबड्डी में भी भारत ने चीनी ताइपे को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने एशियाई खेलों का रिकॉर्ड बनाते हुए महिला कंपाउंड के फाइनल में दक्षिण कोरिया की सोसी को 149 और 145 के अंतर से पराजित स्वर्ण पदक जीता। पुरुष कंपाउंड के फाइनल मैच में ओजस देवतले ने स्वर्ण पदक और अभिषेक वर्मा ने रजत पदक जीता। आज का पहला पदक महिला कंपाउंड तीरंदाजी के सिंगल्स में अदिति ने कांस्य पदक के रूप में जीता। पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती के 86 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक पुनिया को रजत पदक मिला है। फाइनल में दीपक को 3 बार के विश्व चैंपियन हसद यजदानी से हार का सामना करना पड़ा। महिला हॉकी में भारत ने जापान को हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया। भारत 28 स्वर्ण, 36 रजत तथा 41 कांस्य सहित कुल 105 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है और ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में 100 पदक जीतने पर भारतीय एथलीटों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये एशियाई खेलों में भारत के लिए एक यादगार उपलब्धि है। श्री मोदी ने कहा कि 100 पदकों की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने पर हर देशवासी रोमांचित है। उन्होंने कहा कि हर असाधारण प्रदर्शन ने इतिहास रचा है और भारतीयों में गर्व की भावना पैदा की है। श्री मोदी ने कहा कि वे एशियाई खेल में शामिल भारतीय दल से मंगलवार को मुलाकात करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बधाई देते हुए कहा कि एथलीट भावी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय वायुसेना कल अपने 91वें स्थापना दिवस पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अपने नए प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण करेगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि नगर पालिक निगम भिंड और 5 नगर परिषद के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। शहडोल से नागपुर के लिए सीधी ट्रेन का नियमित परिचालन कल से सुबह 8 बजे नागपुर से होगा। ट्रेन रात 10 बजे शहडोल पहुंचेगी। इसी तरह शहडोल से सुबह 5 बजे रवाना होगी और शाम 6 बजे नागपुर पहुंचेगी। शाजापुर जिले में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा आज विद्यालयों, महाविद्यालयों में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। देवास में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में एनईपी युवा सारथी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा सीहोर जिले के आष्टा में लगाई गई 3 दिवसीय प्रदर्शनी का कल देर शाम समापन हुआ। इस अवसर पर टीकाकरण, मतदाता जागरूकता के साथ ही अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर प्रश्न मंच के जरिए केंद्रीय संचार ब्यूरो इंदौर के प्रचार अधिकारी दिलीप सिंह परमार ने संवाद किया। जबलपुर के निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज पर अचानक ही मलबा गिर जाने से वहां पर काम कर रहे 4 मजदूर दब गए। इनमें से 1 मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 मजदूर घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने दीनदयाल रसोई योजना की आज से शुरुआत। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने शीरे पर जीएसटी 28% से घटाकर की 5%। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने लोगों से वन्य प्राणियों की 365 दिन सुरक्षा, संरक्षण और सेवा का संकल्प लेने की अपील की। और एशियाई खेलों में आज भारत ने 6 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य पदक सहित 10 पदक जीते। समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।